तो आज की क्लास में हम आपको आयत और वर्ग का परिमाप निकालना सिखाएंगे और इसकी एक एक्सरसाइज है वो हम आपको करने के लिए देंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ थोड़ा समझाने के लिए दो सवाल ले रखे हैं। ये देखो मैंने आयत ले रखा है, ये वर्ग है और हमें इन दोनों का परिमाप निकालना है। ठीक है, कल मैं आपको पहले फॉर्मूला बता चुका हूं दोनों के, तो आज मैं यहाँ फिर से लिखूंगा फॉर्मूला। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयत में क्या क्या उसे कितनी लंबाई दे रखी है, कितनी चौड़ाई दे रखी है, ऐसे ही वर्ग का निकालेंगे हम। तो सबसे पहले बात करेंगे आयत की। तो ये आयत है पूरा हमारा, मैं यहाँ निवेदन देता हूं, ये आयत की चित्र है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसने आयत की लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है बेटा, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें निकालना है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। ठीक है, परिमाप मैंने तुम्हें कल दो विधि बताई थी, या तो इनको जोड़ लो आपस में चारों को, है ना, लेकिन हमें जोड़ना तो वो है, लेकिन हम क्या करेंगे, सूत्र के आधार पर निकालेंगे। तो मैंने तुम्हें कल फॉर्मूला बताया था, दुगना होता है लंबाई और लंबाई में जोड़ने के बाद चौड़ाई, इन दोनों का जोड़ने के बाद हम क्या कर देंगे, इनको दुगुना कर देंगे, यानी कि 2 का गुणा कर देंगे। तो देखो 2 जो बातें हो 2, ये जो ब्रैकेट का जो निशान है इसका मतलब गुणा करना है हमें, तो मैं अभी नहीं लगाना ब्रैकेट, मैं वैसे ही लिखूंगा ब्रैकेट वाला। लंबाई कितनी दे रखी है बेटा, लंबाई कितनी दे रखी है, 5, इसकी जगह पे लिखो 5 प्लस प्लस आ गया। ठीक है, अब चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3, तो इसकी जगह पे रख दो 3। ठीक है, आगे करेंगे अब 2, कोष्टक जोड़ा तो रख देंगे इसको अभी, 5 और 3 इसको जोड़ लेंगे, 5 और 3 कितने होते हैं, 8। इस कोष्टक का मतलब है कि हमें इसमें क्या करना है, गुणा करना है, 2 गुणा 8, तो कितना आ गया, 8 गुनी 16, 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया, और यही हमारा क्या है, उत्तर। समझ में आया? यस सर। अब इसी तरह से अब निकालेंगे हम इस वर्ग का। वर्ग किसको कहते हैं बताया था कि जिसकी चारों भुजा कैसी हो, बराबर सेम हो। ठीक है, इसमें देखो अब आयत की वर्ग की लंबाई चौड़ाई सब समान होती है, तो हम इसको मान रहे हैं कि वर्ग की जो भुजा जो इसने दे रखी है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, इसका फॉर्मूला बेटा मैंने कल बताया था आपको, मैं वैसे लिख दे रहा हूं, 4 और गुणा हमें किसका करना है, भुजा से। ठीक है, 4 और गुणा किससे करना है, हमें भुजा से। तो देखो आगे 4 का 4 आ गया, और भुजा उसे कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 3 चौक 12 सेमी मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम आयत का और वर्ग का परिमाप आसानी से इन सूत्रों के द्वारा निकाल सकते हैं और सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, उतार लो।